बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों बलोचिस्तान के इलाके मच में कोयले की कान पर काम करने वाले अहलकारों के कत्ल पर होने वाला धरना गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी है और धरने के नाम पर कोयटा से लेकर कराची तक सड़कों और शाहराहें बंद करके मुल्क को मफलूज करने की कोशिश की जा रही है और इंडिया में इस वक्त शादियाने बजाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा में जारी एहतजाज और धरने में बैरूनी ताकतें कूद चुकी हैं। बलूचिस्तान खास तौर पर सीपैक के खिलाफ साजिशों में अब 1 से ज़ायद पड़ोसी ममालिक के मुलविस होने के शवाहिद मिलते जा रहे हैं और धरने में मौजूद लोगों को इस वक्त वहीं से हैंडल किया जा रहा है और इस हवाले से हकायक मंजर-ए-आम पर जल्द लाने का फैसला भी किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, बिल आखिर गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी धरने की आड़ में की जाने वाली साजिश का पर्दा चाक करने का वक्त हुआ चाहता है। गुज़िश्ता दिनों हज़ारा कम्युनिटी के 11 अफराद के अंदोहनाक कत्ल पर हर पाकिस्तानी अफसुर्दा तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा अफसुर्दा इस बात पर है कि इन लाशों की आड़ में रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि मुल्क के तूल अर्ज में सिक्योरिटी खदशात इस वक्त सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह कश्मीर और सीपैक के अलावा पड़ोसी ममालिक भारत, ईरान और अफगानिस्तान की बेजा मुदाखलत है। वाज़ेह है कि ये हालात इस वक्त गैर मामूली हैं। 5th जनरेशन वॉर पाकिस्तान पर इस वक्त मुसल्लत कर दी गई है, जिसका एतराफ़ गुज़िश्ता दिनों फौजी क़ियादत ने भी किया था। वाज़ेह है कि 5th जनरेशन वॉर में जो चीज़ बाहर से नजर आती है वो अंदर से वैसी नहीं होती। इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त गैर मरई ताकतों के खिलाफ हालत जंग में है और हर पाकिस्तानी पर लाजिम है कि वो बैरूनी ताकतों की साजिशों में आए बगैर इसके खिलाफ अपने अपने हिस्से का काम करे और साजिशी अनासिर की सरकोबी करके सोसाइटी में उसको एक्सपोज करे। जैसा कि सभी को मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। एक तरफ मशरकी बॉर्डर यानी LOC और कश्मीर हैं, दूसरी जानिब बलूचिस्तान और फाटा का एरिया है और दोनों जगहों पर इस वक्त पाकिस्तानी अफवाज जानों के नजराने पेश कर रही है। जबकि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता दिनों जिस तरह पाक फौज की शहादतें हुई, इसके बाद भारत भर में शादियाने बजाए गए और कहा गया कि कश्मीर का बदला बलूचिस्तान में लिया जा रहा है। लाखों किसानों के धरने से परेशान भारत की अब ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में किसी तरह फिरका वराना फसादात का आगाज करके अंदर से नया फ्रंट खोला जाए। अब होना तो ये चाहिए था कि इस पुरखतर हालात में फौज के साथ खड़ा हुआ जाए, लेकिन अब हो ये रहा है कि कोयटा के धरने में पाक फौज के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे PTM के एहतजाजी मुजाहरों में लगाए जाते रहे हैं और कोयटा में हजारा बरादरी के धरने को मुल्क दुश्मन ताकतों की जानिब से हाई जैक किया जा चुका है, जिसके खिलाफ हर जी शऊर पाकिस्तानी को खड़ा होने की जरूरत है। तमाम मुतालबात की मंजूरी के बावजूद आखिर कौन सी कुव्वतें धरने को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हैं, जरा ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। आपके पास कहने को कुछ भी नहीं है। मैं हाजी साहब मैं आप बताएं आप क्या कर सकते हैं। मेरी गुजारिश सुना ना, देखिए ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपने सुना ये क्लिप, किस तरह पाक फौज के खिलाफ अब इस धरने में ज़बानें इस्तेमाल की जा रही हैं और इस बात की पूरी इंटेलिजेंस मालूमात इदारों को है कि इस धरने के पीछे लवाहिकीन नहीं है बल्कि इनके वो हैंडलर्स हैं जिनका ताल्लुक ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान से है। जबकि इस पर जलती पर तेल का काम ईरानी सफ़ीर मोहम्मद अली हुसैनी ने उस वक्त किया जब इस वाक़े के फौरन बाद उसने ये बयान दिया कि 11 लोगों को बेदर्दी से मसलक की बुनियाद पर मारा गया, जो कि नाकाबिल माफ़ी है और इसका ये बयान पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत है। हालांकि ईरानी सफ़ीर को ये बयान उस वक्त भी देना चाहिए था जब ईरानी सरजमीन को यूज़ करते हुए दहशतगर्द बलूचिस्तान में टोलियों की शक्ल में दाखिल होते और मासूम पाकिस्तानी और फौजियों को निशाना बनाते, लेकिन ईरान ने यहाँ भी मसलक का इशू खड़ा करने की कोशिश की जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान ने कभी भी ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की, यहाँ तक कि दीगर मसालिक पर जो जुल्म ईरान में ढाया जाता रहा है पाकिस्तान ने कभी भी उस पर भी बात नहीं की और ना ही उस पर सियासत की। यही बात हज़ारा बरादरी को इस वक्त समझने की अशद ज़रूरत है कि इन्हें इस सूरत हाल में दुश्मन के ट्रैप में नहीं आना और लाशों पर किसी और को सियासत करने का मौका नहीं देना। इन्हें ये बात समझना चाहिए कि इन्हें कौन इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है और किसके हाथों में वो खेल रहे हैं, क्योंकि धरने में इस वक्त जो ज़बान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है इसमें बदनामी धरना देने वालों की हो रही है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो इस धरने को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे और फिरका वाराना फसादात का आगाज़ करे
और बदकिस्मती से अहले तशी को घरों से निकाल कर धरनों में बिठाकर इन्हें इस साजिश का बाकायदा हिस्सा बनाया जा रहा है और पूरे मुल्क में सड़कें ब्लॉक करके मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये बात सबके सामने वाज़ेह है कि मुतालबात सारे के सारे मंजूर हो चुके हैं। इनका ये मुतालबा कि जब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारी दहलीज पर नहीं आता उस वक्त तक हम लाशें दफन नहीं करेंगे, ये इनका मुतालबा सरासर गैर कानूनी और गैर शरई है। ये बताएं कि किस मुल्क में ऐसा होता है कि लाशें सड़कों पर रख कर प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल किया जाए और रियासती इदारों को धमकियां दी जाएं, जैसा कि क्लिप में भी वाज़ेह हो चुका है। याद रहे कि इस वक्त 80,000 के करीब पाकिस्तानी दहशत गर्दी की नजर हो चुके हैं, जिसमें हर मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोगों का खून शामिल है। APS का अंदोहनाक वाक़या सबके सामने है, जिसमें 150 मासूम बच्चों का पेशावर के स्कूल में कत्लेआम किया गया, जबकि डॉक्टर आदिल खान, मुफ्ती सरफराज नईमी, मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई और मौलाना यूसुफ लुधियानवी समेत कई सुन्नी उलमा को बेदर्दी से शहीद किया गया। सुन्नी तहरीक की तो पूरी क़यादत को निश्तर पार्क जलसे में बम धमाके से उड़ाया गया, लेकिन कभी भी उन्होंने रियासत के खिलाफ नारेबाजी नहीं की और ना ही फौज के खिलाफ। लेकिन इस दफ़ा हज़ारा बरादरी के धरनों में पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, इंडिया की ज़बान बोली जा रही है। यह किसी भी सूरत पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं है और इस धरने को पाकिस्तानी कौम किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनने देगी। जबकि ये भी इतलात हैं कि इस धरने की आड़ में ये भी कोशिश की जा रही कि अफगानियों को पासपोर्ट किसी तरह जारी किए जाएं, दहशतगर्दों और कातिलों को रहा करवाया जाए और फौज और FC की पूरी क़यादत को बरतरफ किया जाए। अब ये बताया जाए कि इन मुतालबात का आखिर लवाहिकीन के साथ क्या ताल्लुक है। ये रियासत मुखालिफ मुतालबात नहीं तो और क्या है। आखिर इन मुतालबात से किन कुव्वतों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और तो और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह अब्दुल खालिक ने आज ही बयान दिया है कि कोयटा धरने में बैरूनी मुदाखलत हो रही है। ये मुतालबात कतन लवाहिकीन के नहीं हैं, बल्कि कुछ फसादी इनकी सफ़ों में घुस आए हैं जो ये मुतालबात कर रहे हैं। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जानबूझकर कोयटा का दौरा नहीं कर रहे। इन्हें खुफिया रिपोर्ट दी जा चुकी है कि पाकिस्तान को बदनाम करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है ताकि इसे बैनुल अक़वामी कवरेज मिले और इसको हाईलाइट करके पाकिस्तान को बदनाम किया जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान को भी सिक्योरिटी थ्रेट हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अब तक 80,000 के लगभग पाकिस्तानी दहशतगर्दी की नज़र हो चुके हैं, लेकिन आम पाकिस्तानियों ने कभी भी वावेला नहीं किया और ना ही फौज और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, बल्कि और ज्यादा जज्बे और हिम्मत का मुजाहरा किया। 2007 से लेकर 2014 तक सूरत हाल उठाकर देख लें, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि जब लाशें ना गिरती हों, धमाके ना होते हों, लेकिन पाकिस्तानियों ने सब्र और हिम्मत का मुजाहरा किया और फिर ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नतीजे में बैनुल अक़वामी दहशत गर्दी के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ा गया और इसके नतीजे में फिर कुलभूषण यादव और उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी अमल में आती है, जिसे दुनिया ने देखा। और उज़ैर बलोच और कुलभूषण यादव ने यहाँ तक एतराफ़ किया कि वो इंडिया और ईरान की खुफिया एजेंसियों के पेरोल पर थे, जो इन्हें दहशतगर्दी और धमाकों का टास्क देकर बलोचिस्तान में भेजते। और हज़ारा बरादरी की टारगेट किलिंग का भी उन्होंने एतराफ़ किया। कुलभूषण यादव का ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। Afghanistan and Pakistan were basically to be targeted and killed. They were already being done. It was being done, but the level had to be raised to a very high level so that the movement completely stops. With the targets on various workers of FW who are conducting construction of various roads within Balochistan. And the third major activity was the ID attacks which were being carried out by Baloch subnationals within Quetta and Subat or various cities in Balochistan. अब आपने देखा कि किस तरह कुलभूषण यादव बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाने और हज़ारा बरादरी की टारगेट किलिंग का एतराफ़ कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि हज़ारा बरादरी और दीगर धरना देने वाले आज ही ईरान और इंडिया की एम्बेसी के बाहर एहतजाज करते और ईरान से ये कहते कि आपने कुलभूषण यादव को ईरान की सरजमीन क्यों इस्तेमाल करने दी, जिसने बलूचिस्तान में धमाके करवाए और हज़ारा कम्युनिटी को निशाना बनाया। और ईरान और इंडिया के खिलाफ इन धरनों में नारे भी लगाए जाते। लेकिन ये क्या बात हुई कि दहशतगर्द ईरान से आते हैं, इंडिया इनकी पुष्ट पर मौजूद है और धरने और मुजाहरे पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी की तादाद तकरीबन 8 लाख के करीब है, जबकि ईरान में भी 5 लाख के करीब हज़ारा कम्युनिटी के लोग आबाद हैं और अफगानिस्तान में भी इनकी बड़ी तादाद है। अब इनको सबसे ज़्यादा निशाना अफगानिस्तान में बनाया जाता रहा है, लेकिन वहाँ पर आज तक इन्होंने ना तो कोई धरना दिया और ना ही वहाँ पर लाशें रख कर यह कहा गया कि अशरफ गनी के आने तक हम लाशें दफन नहीं करेंगे, और ना ही ईरान से इस बात पर एहतजाज किया गया
کہ ان لوگوں کو زبردستی عراق اور شام میں لڑنے کے لیے آخر کیوں بھرتی کیا جاتا تھا، جن کا بدلہ لینے کے لیے اب داعش افغانستان اور پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ اور اس بات کا اقرار گزشتہ دنوں ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے انٹرویو میں بھی کیا تھا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ایران نے پاکستان اور افغانستان میں زینبیون اور فاطمیون کے نام سے تنظیمیں بنائیں اور نوجوانوں کو بھرتی کر کے شام میں لڑنے کے لیے بھیجا، اور اسی وجہ سے داعش بدلہ لینے کے لیے پاکستان کا رخ کر رہی ہے؟ اس جنگ کو آخر پاکستان لانے والا کون ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اس وقت اس پورے کھیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق جو بائیڈن کی گورنمنٹ آتے ہی انڈیا ایران سے دوبارہ تیل خریدنے جا رہا ہے، اور چابہار بندرگاہ پر بھی انڈیا کام شروع کرنے جا رہا ہے۔ لیکن انڈیا آخر ایران سے کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ایران اس کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے دے، جبکہ ایران کا بھی مفاد ہے کہ کسی طرح گوادر میں صورتحال خراب رہے تاکہ چابہار پورٹ کو وہ کمپیٹ نہ کر سکے۔ لہٰذا اس وقت مقتولین کے ورثاء اور لواحقین پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پاکستان مخالف ایجنڈے کو ناکام بنائیں اور لاشوں کے ساتھ جو کھیلنا چاہتا ہے انہیں اپنی صفوں سے نکال باہر کریں اور اسے شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہ بننے دیں۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں سارے مذاہب اور مسلک کے لوگ جانے دے رہے ہیں، اس لیے اس معاملے پر سیاست بالکل نہ کریں۔ اس پر مسلک کی چادر چڑھانے کی بجائے پاکستانی بن کر سوچیں، اور 5th جنریشن وار کا حصہ بننے کی بجائے اس کے خلاف اقدامات اٹھاتے ہوئے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں تاکہ دشمنان پاکستان کی سازشیں کسی صورت کامیاب نہ ہو سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔